Good morning everybody. I hope the couple of videos which I have sent you earlier have helped you to understand the concept of cell. Today we will study about prokaryotic and eukaryotic cell. As you can see that this diagram, I have drawn this earlier also. This is the plant cell. You can recognize it. आप इसको देख सकते हैं कि ये प्लांट सेल है जो मैंने पहले ही बनाया था और इसके ऊपर अब मैंने लिख दिया है यूकैरियोटिक सेल। और एक जो मैंने नया सेल ड्रॉ किया है वो है यहाँ पे, ये है प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ वी हैव टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेल्स. So this eukaryotic cell you have studied earlier also in animal cell during the difference of animal and plant cell. Animal और plant cell के difference के समय ही हमने इस यूकैरियोटिक सेल को पढ़ लिया, लेकिन आपको भी लग रहा होगा कि ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक फिर क्या है। अभी तक आपने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर देखा, प्लांट सेल और एनिमल सेल देखा, अब ये क्या चीज़ है। आज जो हमारा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, उसका बेसिस है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उसके बेसिस पर भी हम लोग सेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे जो मैंने प्लांट सेल बनाया था उसी पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यूकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यू यहाँ पे जो आपको दिख रहा है EU, उसका स्पेलिंग देखिए, उसका ओरिजिन देखिए। यू का मतलब होता है ट्रू, सच्चा। ट्रू और कैरी ऑन, कैरियोटिक है तो कैरी ऑन से बना है कैरियोटिक। तो कैरियोटिक या कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसका ट्रू न्यूक्लियस होगा। अब सच्चा, आप सोचेंगे कि ट्रू है तो फॉल्स भी न्यूक्लियस होता होगा क्या? तो देखिए यहाँ पे जब हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं और ट्रू न्यूक्लियस बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो न्यूक्लियस होगा उसके बाहर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगा। जैसे सेल के बाहर एक स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन, सिमिलरली द न्यूक्लियस विल आल्सो हैव अ आउटर स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस भी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा, जो कि हमारा प्लांट सेल भी है और एनिमल सेल भी है। और ये सारे जो अभी के मॉडर्न सेल्स जो हैं, इन सभी में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होना ये बात को डिफाइन करता है कि इसके अंदर जो मटीरियल्स है, जैसे न्यूक्लियोलस है, उसके बाद क्रोमोसोम्स है, जीन्स है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सेल भी काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें इसका वैक्यूल, फिर गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसी तरह एनिमल सेल में भी सारे सेल ऑर्गेनल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड थे। इसीलिए ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल, दिस इज एडवांस्ड सेल। लेकिन यहाँ पे हमारा जो एक सेल मैंने बनाया है ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, बिफोर पहले का जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें जो न्यूक्लियस है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये नहीं है, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों का ये बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है। अब हम चलिए देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। डिटेल स्ट्रक्चर को देखने से ही हमें इसके और भी कुछ डिफरेंसेस पता चल जाएंगे और कुछ सिमिलैरिटीज भी पता चल जाएंगी। यहाँ पे जैसा कि ये सेल है तो इसका भी वही बेसिक स्ट्रक्चर तो रहेगा ही। हमारा बेसिक 3 स्ट्रक्चर था जो इसका भी है। देखिए यहाँ पे इसका सेल मेम्ब्रेन है, जैसा कि हमारा प्लांट सेल में भी था, ये दिख रहा होगा आपको ऊपर में। तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी, यूकैरियोटिक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है दोनों में। दूसरा हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म, इसमें भी रहता है और हमारा यूकैरियोटिक सेल में तो रहता ही है। लेकिन जो तीसरा हमारा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, जिसके ऊपर ये मेन डिफरेंस है, वो है कि इसके न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये कैसा इरेगुलर स्ट्रक्चर है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। लेकिन वही आप दूसरी ओर देख रहे हैं कि इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो ये है हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल।
प्रोकैरियोटिक सेल, अब आप सोचते होंगे कि ये कौन कौन से सेल्स होते होंगे प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में तो हम सभी आ जाते हैं, सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो भी एडवांस स्टेज के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सब आते हैं इसमें। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इसमें आप जो चीज़ देखते हैं वो है इसका स्ट्रक्चर। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैप्सूल जैसा है, जैसे आप घर में कैप्सूल खाते हैं ठीक उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर है। और एक जो कॉमन चीज़ है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आप देखते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह कितना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी उसमें समझ नहीं आता, माइक्रोस्कोप के मदद से उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आज के डेट में सर्वाइवल है उसका ओरिजिन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही हुआ। यही प्रोकैरियोटिक सेल्स फिर इसमें एडवांसमेंट होता गया और ये फिर यूकैरियोट में बदल गया। लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स अभी भी हैं जो हम नेचर में देखते हैं, दैट आर बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये इसमें एक स्ट्रक्चर और आता है वो है फ्लैजिला, क्योंकि ये बैक्टीरिया वगैरह इसको लोकोमोशन भी करना है तो उसके लिए ये फ्लैजिलम का काम है कि इसको लोकोमोशन में मदद करता है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल whose basis is presence of nuclear membrane. If a cell has nuclear membrane outside its nucleus, then it is a eukaryotic cell, and if it do not have a nuclear membrane outside its nucleus and the cell organelles are also not organized, then that is a prokaryotic cell. Thank you.